दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी अनारकली, जिस पे स्लीव्स पे हमने बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पर हमने ये जो फैब्रिक है ये 3 मीटर लिया हुआ है। 3 मीटर फैब्रिक है, हमारी जो अनारकली है वो बहुत ही बढ़िया सी बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर फैब्रिक से यहाँ पर जो टॉप है हमारा, उसके लिए हम यहाँ पर फैब्रिक पहले अलग कर लेंगे। जितना भी हमारा टॉप है मतलब उतनी फैब्रिक हम यहाँ पर अलग कर लेंगे। टॉप की लेंथ के अकॉर्डिंग और उसकी जो मतलब फिटिंग अगर आपको आ जाती है तो विथ साइड से ही ये फैब्रिक आप निकाल लें, वरना आप इसे पूरा जिस तरह से निकलता है उस तरह से आप फैब्रिक को पहले ये टॉप का अलग कर लें और उसके बाद आप यहाँ से टॉप कट करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक अलग कर लिया है और टॉप को इस तरह से फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया, फिर यहाँ पर साइड से 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लंबाई तो हमारी पहले उतना ही फैब्रिक हमने लिया था जितनी हमने लंबाई रखनी थी मार्जिन लेकर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर मार्क किया, फिर शोल्डर की जो डीप है, जो उसकी गहराई है वो हमने यहाँ पर मार्क की। उसके बाद हमारी जो फिटिंग है आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाया, फिर कमर का निशान लगाया। कमर का मेजरमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपने कितना लगाया है, क्योंकि जब आप इसका स्कर्ट कट करेंगे तो उस पर भी आपका जो कमर की फिटिंग का है वही निशान ऊपर की तरफ लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सारे मेजरमेंट सारे मतलब ये जो मार्क हैं वो हमने लगा लिए, सारे निशान हमने कंप्लीट कर लिए। फिर हमने उसे कट कर लिया है। अब इसे ओपन किया, एक पार्ट अलग किया, फिर एक पार्ट को वापस से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर आर्मोल का निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। नेक का जो है वो हमने यहाँ पर सर्कल में ही रखना है। आपको भी ध्यान रखें कि इसे सर्कल में ही, ये जो नेक है वो आप सर्कल में ही बनाए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये नेक जो है सर्कल में हमने मार्क कर लेना है। तो इसे हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक साइड है उसका भी नेक साथ साथ में ही कट कर लेंगे, साथ साथ में दोनों नेक जो है वो बना लेंगे। तो विथ जो है नेक की चौड़ाई जिसे बोलते हैं, दोनों नेक की हमने बराबर रखनी होती है। लंबाई आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट साइड है, इसका जो राइट साइड में हम ये एक पट्टी रखेंगे। इस तरह से फैब्रिक के जो राइट साइड में ये पट्टी रखेंगे और इसे रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने यही किया है, राइट साइड में ये पट्टी जो है वो रखकर रॉन्ग साइड में फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर ये हमने लेस ली है। लेस जो है ये हम इस तरह से लगाएंगे। टोटल जो ये पूरे ड्रेस में लेस है वो हम आपको बताने की कितनी लगी, बहुत ज़्यादा लगी है। डबल लेयरिंग हमने आपने देखा होगा, हमने घेर में भी लगाया हुआ, तो बहुत ज़्यादा लेस जो है वो तकरीबन यहाँ पर 10 मीटर, हाँ 10 मीटर हमारी टोटल ये लेस जो है वो लग चुकी है। यहाँ पर ये देखिए दूसरी लाइन हमने इतनी रखनी है कि शोल्डर से जब आप स्लीव्स अटैच करें तो थोड़ा सा फैब्रिक बच जाए, उतनी दूर से हमने ये दूसरी वाली लाइन लगा लेनी है नेक पर। तो यहाँ पर ये हमारी जो लेस है वो लग चुकी है। सस्ती वाली लेस लें आप, ज़्यादा महंगी वाली ना लें, तो आपको बहुत ही कम फैब्रिक, बहुत ही कम लेस में सस्ते दामों में आपकी जो ड्रेस है वो बन जाएगी। अगर आप महंगी वाली लेस लेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर दूसरा पार्ट हमने उसके ऊपर रखा है और दोनों साइड शोल्डर्स को और साइड को हमने यहाँ पर स्टिच कर देना है। इस तरह से हमने स्टिच कर दिया। अब बारी इसके घेर की। तो यहाँ पर घेर के लिए हमारा जो फैब्रिक था वो पूरा स्क्वायर फैब्रिक था, उसे हमने डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने कॉर्नर से इसे 4 फोल्ड किया। और हाँ, स्लीव्स का जो फैब्रिक था वो हमने इसे अलग कर लिया है ताकि जब हम ये घेर कट करें तो हमें आसानी होगी। हमने बताया था ना कि कमर की जो फिटिंग का निशान है वो आपको ध्यान में रखना है, वही निशान हमने यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर फिर जब हमने ये निशान लगाया उसके ऊपर से जब हमने रखा तो 9 इंच पर ये हमारी जो मतलब मेजरमेंट ऊपर से हम कॉर्नर से रख के 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो अगर आपका 7 या 7.5 इंच कमर का निशान आपने लगाया तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब हम इसे कट नहीं करेंगे, उसके नीचे से हम यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक ही उतना लिया था। इसकी जो लंबाई है ये 32 इंच मतलब कि 32 इंच की है। ऊपर से रखने के बाद ये 42 इंच की आई है इसकी पूरी लंबाई। तो यहाँ पर इंची टेप को हमने ऊपर रखा और इस तरह से ये पूरा हम इस तरह से इंची टेप को कॉर्नर पर हम बराबर रखेंगे और नीचे से इंची टेप को बढ़ाते हुए इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। टोटल जो हमारी फ्रॉक है जो उसकी लंबाई है वो मतलब जो टॉप को लेकर ये हमारी 47 इंच मतलब कि 47 इंच आएगी पूरी टोटल लंबाई इसकी। तो ये नॉर्मल फैब्रिक से इतनी लंबाई आ जाती है। अगर इससे ज़्यादा आपको
लंबाई रखनी है तो फैब्रिक की जो विड्थ है, जो मतलब अरज जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब आपकी लंबाई आ जाएगी। वरना फिर साइड में जो जॉइंट लगता है वो आता है, ये तो फिर आपको घेर बहुत ज़्यादा करना होगा, तब आपकी लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसे कट करने के बाद इसका जो साइड, जो नीचे का बॉटम है, वो हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये देखें, उसे हमने पहले पतला सा फोल्ड कर लिया है। फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पर भी लेस लगा लेनी है। ये घेर में ये जो लेस है वो पूरी हमारी यहाँ पर लगा लेनी है। ये पूरे घेर में हमारी जो लेस है वो 8 मीटर लगी हुई थी यहाँ पर। ये देखें, इस तरह से हमारी ये जो पूरे दोनों मतलब लाइनिंग लेकर 8 मीटर लगी हुई थी। एक इस तरह से ये देखें, ये हमारी जो लेस है वो पूरी इस तरह से लग चुकी है दोनों साइड पर। हमने इस तरह से, फिर इसका साइड भी हमने साथ में स्टिच कर लिया था, जो एक साइड ओपन था वो हमने स्टिच कर लिया था। अब हम इसे टॉप में अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब इसकी बारी है स्लीव्स की। बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन हमारी जो स्लीव्स की वो बनी है। तो यहाँ पर आप देखें, पहले हमने फैब्रिक को बताया था ना कि हमने पहले ही अलग कर लिया था, तो फैब्रिक की जो लंबाई और मार्जिन को लेकर हमने फैब्रिक को अलग किया था। फिर सिंपल हमारे जो मतलब स्लीव्स हैं उसका जो हम मतलब मार्क लगाएंगे, सिंपल सा होता है। पहले शोल्डर जो होता है इसकी डीप होती है, फिर लंबाई, फिर बॉटम, फिर मार्जिन का सारा हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इस तरह से सिंपल सा मार्क करने के बाद यहाँ पर ये देखें, हमने इसे कट कर लिया है। सारे मार्क ये हमने कंप्लीट करनी है। ये मार्क जो है वो स्टिच करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है इन मार्क की वजह से, तो ये मार्क भी ज़रूर लगाएं। फिर यहाँ पर हम जो आर्मोल है स्लीव्स में भी ज़रूर कट करें, ताकि आप जब स्लीव्स अटैच करें तो बराबर आए, वरना तो फिर फैब्रिक कम ज़्यादा हो जाता है और फिर सामने से वो फिनिशिंग भी नहीं आती है। अब हम क्या करेंगे, मेन यहाँ पर हमारा काम अब शुरू होता है। हमने यहाँ पर एक लाइन इस तरह से शुरू करनी है। नीचे से हमने यहाँ पर पहले ये तकरीबन 3 से 4 इंच छोड़ते हुए हमने ये लाइन खींची है कॉर्नर से अगर हम मार्क करेंगे, फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर एक लाइन इस तरह से बनानी है। ये पहले हम छोटे छोटे से मार्क बना लेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल बराबर हो। यहाँ पर इस तरह से 2.5 इंच की दूरी पर हमने ये लाइन जो है वो खींची है। ये देखें, इस तरह से यहाँ पर हमने ये लाइन जो है 2.5 इंच की दूरी पर ये इस तरह से पूरी खींच ली है। पूरी ये लाइन जो है सारी हम एक के ऊपर एक कंप्लीट कर लेंगे 2.5 इंच की दूरी से। आप बहुत ज़्यादा ना करें, या बहुत ज़्यादा पास भी ना करें। अगर आपके यहाँ पतली लेस है तो आप थोड़ा 2 इंच या 1.5 इंच की दूरी से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा चौड़ी लेस है तो बहुत ज़्यादा पास ये लाइन ना करें, वरना फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है। फिर हमने क्या किया, लाइन कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर दूसरे पार्ट को इस तरह से हमने रखा। फिर उस पार्ट को हमने इस तरफ नीचे की तरफ कर दिया और लाइन वाला पार्ट ऊपर की तरफ करते हल्का हल्का हमने यहाँ पर प्रेस किया इस तरह से, ताकि जो लाइन है दूसरी तरफ ड्रॉ हो जाए, छप जाए। तो यहाँ पर ये दूसरी तरफ भी छप गई है। अगर आपकी लाइन हल्की है तो आप दोबारा से उसे डार्क कर लें, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और लाइन भी आपको बिल्कुल बराबर आएगी। फिर हमने क्या करना है, सेम वही लेस हमने यहाँ पर लेनी है, सारी लाइन पर हमने इसे लगा लेना है पूरा इस तरह से। आप एक एक लाइन पर लगाते जाएं और लेस को कट करते जाएं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पर हमने लेस को कट नहीं किया है, आप यहाँ पर लगाते जाएं और लेस को कट करते जाएं। तो ये इस तरह से पूरी लाइन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है, सारी लाइन पर हमने इसे बना लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, हमारी जो स्लीव्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। इसका बॉटम भी साथ साथ में हमने फोल्ड कर लिया। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, सिंपल से है लेकिन बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन है, आसानी से बन भी जाती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे क्या करना है, टॉप में अटैच करना है इस तरह से दोनों साइड पर। अगर आप पहले बनाते हैं स्लीव्स, पहले बनाकर पहले भी अटैच कर सकते हैं। तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं और हमारी प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पहले से हमने बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, तो जाकर प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर जाकर चेकआउट करें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।